आज के प्रोग्राम में आपको पता चलेगा कि चाइना की खलाई जंग शुरू हो चुकी है। किसके साथ? एलन मस्क के साथ। तो हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। आपके प्रोग्राम 4 स्टार कैफे में मैं हूं नवीद अंसारी। मैं हूं मसूद अहमद। मैं हूं अब्दुल मनान। मैं हूं यूसुफ बुखारी। सिर्फ मसूद अहमद। राजपूत कहां गया आज? वो भी यहीं बैठा है। वो भी यहीं बैठा है। ये बंदा मस्त है जी, से मस्त रहने दें। आपको बताते हैं कि चाइना और एलन मस्क की जंग जो कि खला में हो रही है, वो क्यों हो रही है, किस तरह हो रही है, किस बात पर हो रही है। वो हो ये रहा है कि भाई साहब ने कोई कम नहीं, तकरीबन कोई 2000 सैटेलाइट्स छोड़े हुए हैं इस वक्त आपकी दुनिया की खला। बिल्कुल। जमीन के मदार में 1900 सैटेलाइट्स स्टारलिंक के, और स्टारलिंक कंपनी है एलन मस्क। अच्छा, अब एलन मस्क जो है वो इतने सारे सैटेलाइट छोड़ रहा है और वो कहता है कि अभी मैंने 3000 सैटेलाइट्स और छोड़ने। अब एक इशू ये बन रहा है कि नासा जो है उसने पहले ही अपनी वॉक्स डिले की हैं, पोस्टपोन की हैं ड्यू टू डेब्रिस इन खला। जो इस वक्त स्पेस में डेब्रिस है, जिसे खलाई फुजला कहते हैं। बहुत सारी चीजें खला में ना ये लोग छोड़ आते हैं। वो छोटी छोटी चीजें इतनी डेंजरस होती हैं, बाज़ इतनी डेंजरस होती हैं कि ये खलाई जो वॉक करते हैं ना, एस्ट्रोनॉट्स जो आपके वहां पे होते हैं, उनकी वहां पर जो वॉक करते हैं, ये वॉक उस तरह नहीं होती, पैरों वाली वॉक नहीं होती। कुछ एरिया होता है जिसके अंदर इन्होंने वहां से जाना होता है, जेट्स के जरिए भी जाते हैं। और अगर आपने देखी हो ग्रेविटी मूवी देखें, तो वो उसमें आपको बड़ा पता चलता है कि ये लोग बाहर निकलते हैं, जाते हैं स्टेशन, दूसरे स्टेशन में जाते हैं। तो वो उन्होंने कैंसिल कर दिए ये कुछ मिशन। रीजन ये थी कि डेब्रिस बहुत ज्यादा था, यानी कि उड़ने वाले कुछ पार्टिकल्स जिन्हें बहुत अवॉइड करते हैं नासा ने और तमाम खलाई मिशंस ने और यूएसएसआर ने बहुत ज्यादा। अच्छा, मेरे मुंह से यूएसएसआर निकल गया, रशिया। एक जमाना था जब ये सोवियत यूनियन था, तो मैं पुराना आदमी हूं ना, तो इसलिए यूएसएसआर निकल गया। अब ये है जनाब, हालात वाकयात हुआ ये कि यूनाइटेड नेशन में चाइना ने 1 जुलाई 2021 को एक रिपोर्ट फाइल की कि जी एक्सीडेंट होने वाला था इसके सैटेलाइट का हमारे एक खलाई यूनिट के साथ, जो स्पेस में इनका एक लैब थी। फिर 21 अक्टूबर 2021 को इन्होंने एक और फाइल कर दी यूएनओ में जाके कि जनाब एलन मस्क की स्टारलिंक की कंपनी का सैटेलाइट हमारे ठोकता था, फिर एक्सीडेंट करता। उसने मजाक उड़ाने शुरू कर दिया। तो 2 दफा ये होने लगा था स्टारलिंक की सैटेलाइट के साथ। यहाँ मेरे पास हम एक रिपोर्ट है जो मैंने निकाली थी इसके ऊपर डिटेल में। हाँ जी। तो इसकी एक लाइन मेरे सामने है। अक़वाम मुत्तहिदा की खलाई एजेंसी के पास दर्ज कराई गई शिकायत के पीछे होने वाले वाक़यात की अभी तक आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये मसला ये है कि देखें, 2 से 3 दफ़ा वो लोग इनको बार बार कह चुके हैं कि आप काइंडली इस पर रिस्पॉन्ड करें, लेकिन ये जो एलन मस्क साहब है ना, जिसको मैं कहता हूँ पागल, ठीक है, ये ना सीरियसली ये मजाक बना रहा है, हर चीज को मजाक बना मजाक चिढ़ा रहा है। और इसी वजह से जो चाइना का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ट्विटर की तरह का, उस पे इसको ट्रोल किया गया बहुत ज्यादा, और इतना ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया है कि ये बाकायदा वो उधर से वो छेड़ रहा है और इधर से ये छेड़ रहे हैं। लेकिन मकबूल तरीन शख्सियत थी चाइना में ये भी एलन मस्क। हाँ, इनके तो आपस में मुआहदे हो गए थे सैटेलाइट पर, क्योंकि उसने टेस्ला लॉन्च करनी है वहां पे, और उसके अभी भी मामलात वहां पे बहुत ज्यादा चल रहे हैं। ही इज वेरी इंटरेस्टेड टू लॉन्च हिज टेस्ला प्रोजेक्ट इन चाइना। बट प्रॉब्लम क्या है जानेमन? प्रॉब्लम ये चल रही है कि एक और वॉर हो रही है जो आपको नजर नहीं आ रही, और वो है जेफ बेजोस और जो बाइडन, अमेरिका पूरा ये एक ग्रुप ये अगेंस्ट है एलन मस्क। लेकिन ये एलन मस्क के अगेंस्ट तो है, लेकिन उस दुश्मनी में ये चाइना के साथ जाके तो बैठ नहीं सकते। तो ये कहीं और से लिंक करके उसकी ट्रोलिंग और गुस्सा निकालने का मुझे लगता है कि ये एक जरिया। और इसमें मेरे सामने 2 चाइनीज ट्वीट्स हैं। एक सारिफ ने लिखा है कि स्टारलिंक की सैटेलाइट को सिर्फ खलाई रद्दी का ढेर करार दिया। हाँ, ये वेस्ट और फुजला और ये क्या और दूसरा इन्होंने कहा, ये दीगर ने कहा है कि सैटेलाइट्स अमेरिकी खलाई जंगी हथियार है और मस्क एक नया हथियार है जिसे अमेरिकी हुकूमत और फौज ने बनाया है। तो ये इस तरह की इसको ट्वीट्स का अब ये जितनी भी ट्वीट्स हैं ये इस तरह की हैं कि ये चाइना की आवाज़ तो नहीं है। चाइना इस तरह से बात करता नहीं है। चाइना के लोग इस तरह से बात नहीं करते।
लेकिन वो बहरहाल एलॉन मस्क के खिलाफ चाइना में जज्बात भड़काए भी जा रहे हैं। दूसरे बीजिंग ने जो है वो ये 2 दफा फाइल तो जनाब यूएनओ में किया है, बिल्कुल की। और इसकी वेरिफिकेशन अगर उन्होंने नहीं की तो ये सफारती कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ मामलात होते हैं, ये कंपनीज उनकी पॉलिसीज और उन हुकूमतों को पता होता है कि वो क्या मामलात है। हमारे सामने तो यही चीज़ सामने आई है जनाब, और ये इंटरनेशनल अफेयर्स आर इमर्जिंग इन दिस सिनेरियो, जिसमें मुझे एक तरफ रूस का ब्लॉक, चाइना का ब्लॉक, एक तरफ अमेरिका का ब्लॉक नज़र आ रहा है, और मेरा ख्याल है कि जंग अब ज़मीन से निकल के और फिज़ा से निकल के अब खला में चलेगी। बिल्कुल ऐसे। इसमें आप ये देखें कि एक बड़ी वहाँ पे चाहे एक पोस्ट की गई है चाइना में, जिसमें ये लिखा गया कि स्टारलिंक के खतरात बतदरीज सामने आ रहे हैं, पूरी इंसानी नस्ल अपनी कारोबारी सरगर्मियों के लिए अदायगी करेगी। मतलब कि अगर वहाँ पे कुछ होता है तो पे करेंगे, हम लोग नुकसान उठाएंगे, उसका खमियाजा भुगतेंगे। और चीन ने अमेरिका पर इल्ज़ाम भी आयद किया कि वो बैरूनी खलाई मुआहदों के तहत जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करके खलाबाजों को खतरे में डाल रही है। बिल्कुल सही बात। और ये बीबीसी की रिपोर्ट है। बिल्कुल ऐसे। तो ये बड़ा देखिए, अगर आपके सैटेलाइट सबसे ज्यादा दुनिया में ऊपर हैं, हजारों की तादाद में, तो आपको मुख्तलिफ ममालिक के कई और हजारों सैटेलाइट्स भी मौजूद हैं, तो आपको इंटीग्रेशन तो और हार्मनी तो एक क्रिएट करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो ये अगर इसमें एलॉन मस्क और स्टारलिंक्स सीरियस नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसी है। और इसके ऊपर एक और स्टेटमेंट आई है जो कि साइंटिस्ट की तरफ से आई है। साइंसदानों ने खला में तसादुम के खतरे के बारे में खदशात का इजहार किया है और आलमी हुकूमतों से कहा है कि वो अंदाजे के मुताबिक 30,000 सैटेलाइट्स और दीगर खलाई मलबे के बारे में मालूमात शेयर करें जो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। अब देखो कितनी ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं और उनका एक मदार होगा और उस मदार में दूसरी सैटेलाइट आएगी तो टकराएगी, यानी कि पॉसिबिलिटीज बढ़ गई क्योंकि रश ज़्यादा हो गया ना, क्राउड ज़्यादा हो गया। अब इसमें एक और जो एंगल इस्तेमाल करते हैं स्पेस एक्स वाले, वो लोग ये कहते हैं, यानी एलॉन मस्क एंड कंपनी जो है उनका मतमे नज़र ये आया, उन्हीं के ट्विटर पे, सबसे ज़्यादा ट्विटर पे ये इन्फॉर्म करता है लोगों को कि ये स्टारलिंक से परेशान है पूरी दुनिया, और ख़ास तौर पे चाइना, क्योंकि कहता है कि भाई मैं आई एम वायरलेस, कि मेरी बॉर्डर से कोई भी वायर ना जाएगी आएगी। तो स्टारलिंक से उसे ये डर है कि ठीक है अब वो तो ठीक है, लेकिन ये वेव्स अब मेरे मुल्क में अगर आएंगी तो मैं इनको किस तरह से रोकूंगा। यानी कि इंटरनेट फैसिलिटी अगर जब वो स्टारलिंक देने लग जाएगा चाइना के पहाड़ों को, तो अब चाइना की गवर्नमेंट कैसे रोकेगी? मुझे उस पे भी टेक्नोलॉजीज हैं उनके पास, ये बात तो नहीं है उन वेव्स को। अभी हमने पिछले ही अपने स्टारलिंक वाले ही प्रोग्राम में, जिसका यहाँ लिंक आ रहा होगा वो आप देख लीजिएगा, उसमें हमने बताया तो था कि चाइना ने तो खुद अपना मिशन लॉन्च कर सेम लाइक स्टारलिंक, सेम लाइक स्टारलिंक। तो वो एक्सेप्ट, बस ये है ना कि इनको आपस में बहरहाल इनके कोई प्रोटोकॉल्स तो होंगे, लेकिन जिस तरह का ये मजाक हो रहा है और दुनिया के सामने जो इनकी लड़ाई और अजीबोगरीब किस्म की चीजें आ रही है, लग रहा है जैसे वहां पे भी कोई मजाक ही चल रहा है, इसे संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। जबकि आप एक और चीज देखें, आज तक हमने कभी भी बैनुल अक़वामी तौर पर बड़े ममालिक के सैटेलाइट्स जो कि दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं, उनके आपस में इस तरह के मामलात, लड़ाई झगड़े इस लेवल पे नहीं देखे। लेकिन एलॉन मस्क के झगड़े हम बहुत लो लेवल और स्ट्रीट लेवल पे जाके देख रहे हैं, अजीबोगरीब तरीके से होते हैं इनके झगड़े। वो देखे ना, वो खुद हाईलाइट करता है अपने आप को। हाँ, वो हाईलाइट स्टाइल ऐसा है, वो किसी भी बात को सीरियस ही नहीं लेता। तेरा नहाने का पानी तेरे दिमाग पे चढ़ गया, वो बात टब जब नहाया कर, हाँ लाइक दैट, इस तरह से करके ना वो अजीब सा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है। ये कोई मेरा ख्याल है सबसे अमीर तरीन आदमी है और ये कोई मतीरा टाइप आइटम है जो पॉपुलर हो जाता है। तो ये है उसकी भिंचिक पूजा है ये। मतीरा टाइप नहीं सर, रहीम शाह टाइप। रहीम शाह नहीं है वो, रहीम शाह वो भी तो खुद ही पंगे लेती है और खुद ही माफिया मांगती है। रहीम शाह नहीं है, हरीम शाह है। रहीम शाह, रहीम शाह नहीं, और हरीम शाह नहीं, हरीम शाह। अच्छा जी, इसी के साथ जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हरीम शाह में फंस गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।